नेगेटिव मार्किंग है, मैं तो ना वही क्वेश्चन करूंगी जो मेरे को पूरे एग्जैक्ट सही आते हैं। अगर आप इस गलतफहमी में कोई भी दुनिया का एग्जाम देने जा रहे हो तो मैं आपको बता देता हूँ, आप कितनी भी तैयारी कर लो 60% से ज्यादा आपको एग्जैक्ट सही नहीं आते होंगे, और उन 60% एग्जैक्ट सही को भी अगर आप कराए तो घर जाके 10% और गलत हो जाएगा। कितने ऐसे सवाल होते हैं जो बिल्कुल सही हमें आते हैं लेकिन हम फिर भी गलती कर बैठते हैं। तो ये तो आपको लेना पड़ेगा कि अगर हमें सिलेक्शन लेना है, अगर हमें एग्जाम क्वालिफाई करना है तो 90% तो अटेम्प्ट होना ही चाहिए। मेरी तो ये कोशिश रहती है आप 100% अटेम्प्ट करो। बट नेगेटिव मार्किंग का बिल्कुल मतलब नहीं है कि मैं सिर्फ वही करूंगा जो मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट सही आते हैं। एकदम गलत फहमी, ऐसा हो ही नहीं सकता। कुछ सवालों में आपको लगेगा कि यार ए सही हो सकता है बी सही हो सकता है, लेकिन मैं इन दोनों में चला जाता हूँ। सी और डी मुझे पता है कि ये गलत होंगे। ये डर मन में आएगा कि यार मेरी स्पीड बहुत कम है। अब बहुत सारे लोगों को लग रहा है यार मैंने कम सॉल्व किया, मेरी स्पीड बहुत कम है, मैं पता नहीं पूरा पेपर भी हल कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। इन बातों को, ये सब बातें एकदम नॉर्मल है। इन सबको सोचने या ना सोचने से आपके पेपर की परफॉर्मेंस में कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। पूरे उत्साह और उमंग के साथ जाइए, खुश होकर जाइए। हमारे पेपर के 5 या 6 दिन बचते थे तो एक अजीब सा डर मन में बैठ जाता था, लेकिन मैंने पहले भी कहा है, अभी भी कह रहा हूं कि ये सब स्वाभाविक है। अगर आपके अंदर डर है इसका मतलब आपकी तैयारी का स्तर अच्छा है, आपने अच्छी तैयारी की है, तभी तो आप उम्मीद रख रहे हैं। अगर आपने कुछ पढ़ा ही नहीं होता तो आपको डर कुछ होता ही नहीं, इसका मतलब कि आपने पढ़ाई की है। अब मैं ये सलाह देना चाहता हूं कि इन बचे हुए दिनों में अगर आप चाहें तो मॉक टेस्ट देना बंद कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, या ऐसा कर सकते हैं इन 7 दिनों में केवल एक मॉक टेस्ट दें, वो भी वो जो आपने पहले कभी दे रखा हो, ताकि बस आपको बैठने का आ जाए। ये मैं प्री में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि प्री में सिर्फ 1 घंटे बैठना है, और 1 घंटे बैठना कोई उतनी बड़ी बात नहीं है। इतनी बड़ी बात है कि बच्चा 1 घंटे की भी प्रैक्टिस करेगा। आप चाहें तो आज से सिर्फ रिवीजन पे फोकस कर सकते हैं, मॉक टेस्ट देना बंद कर सकते हैं। मॉक टेस्ट अब मोटिवेशन ना देने के बजाय स्ट्रेस ज्यादा देगा। हो सकता है कि कोई ऐसा हार्ड मॉक टेस्ट आपने दे दिया जिसके सवाल आपको ना आते हो तो मुश्किलें हो जाएंगी। तो मैं ये गुजारिश आपसे करता हूं कि अब आप मॉक टेस्ट देना बंद करिए, चाहे वो फ्री मॉक टेस्ट कहीं मिल रहा है या फिर पेड मॉक टेस्ट है। अभी सिर्फ रिवीजन पे फोकस करिए।